गलत जगह फँस गए, गलत जगह सर्जरी करा ली, कॉम्प्लिकेशन हो गया और कहते हैं सर हमें तो बताया था कुछ है ही नहीं। तो जब हम इम्प्लांट लगाते हैं हमने सावधानी नहीं बरती तो ये बैक्टीरिया इम्प्लांट के ऊपर बैठ जाते हैं और जब हम बंद कर देते हैं तो बंद करने के बाद ही अंदर ही अंदर ग्रो करते हैं। एरोजन मतलब कि इम्प्लांट फट के बाहर आ गया। अब इसकी दो कारण से होता है। पर ड्यूरिंग सर्जरी आपने फोड़ दिया, ड्यूरिंग सर्जरी आप गलत जगह चले गए, ड्यूरिंग सर्जरी आपने इम्प्लांट को टेढ़ा डाल दिया, आपके अंदर बेंड डाल दिया, तो क्या होगा कि टेक्निकली रॉन्ग है, वो इम्प्लांट कभी ना कभी बाहर आएगा। पर ये क्या हुआ, इम्प्लांट कराया 3 महीने बाद प्रॉब्लम हो गई, पेशाब नहीं आ रहा है, इम्प्लांट बाहर आ गया, इन्फेक्शन हो गया, पस पड़ गई, अब तो फंस गए, अब क्या करें। तो अच्छा सर्जन वो है जो आपको गलत राय नहीं देगा, जो आपके लिए सही इम्प्लांट देगा। अगर आपका इम्प्लांट सही स्टिफनेस का है, सही हार्डनेस का है, आपका इम्प्लांट प्रॉपर्ली प्लेस्ड है, टेक्निकली अच्छा है और आप अपने इम्प्लांट के साथ हैवानगिरी या हफ्शीपन नहीं कर रहे हो, तो आपका इरोजन का चांस 0 है। आज हम उस टॉपिक की बात करेंगे जिसको सुन के हो सकता है आपकी फट जाए, हो सकता है कि आप इम्प्लांट कराने का आइडिया ही छोड़ दो, हो सकता है कि आप इतना दहशत में आ जाओ कि आप एक बदसूरत सेक्स लाइफ ही जीते रहो और इम्प्लांट की तरफ जाओ ही मत। आज हम बात करेंगे पेनाइल इम्प्लांट में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की। हाँ, आपने सही सुना, कोई भी सर्जन अपने कॉम्प्लिकेशंस की बात नहीं करता, पर हम करेंगे। उसका रीजन ये है कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस पर रेयर होती है। रेयर मतलब कि आपने गाड़ी खरीदी, आप गाड़ी पे निकले हाईवे पे एक हसीन ड्राइव के लिए, जयपुर के लिए अपनी फैमिली के साथ, और बहुत मस्ती 99% 99 क्या 99.999% आप जयपुर पहुंचेंगे, बढ़िया किला देखेंगे, खाना खाएंगे, रात को वाइफ को बजाएंगे, सुबह वापस आएंगे, रिलैक्स होकर घर पहुंचेंगे, काम पे जाएंगे। पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग हादसों के शिकार होते हैं, बहुत सारे लोग अननेसेसरी रीजन से कार एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। वो कार एक्सीडेंट उनकी गलती से भी होते हैं, वो कार एक्सीडेंट किसी और की गलती से भी हो सकते हैं। तो क्या कार एक्सीडेंट के डर से आप जयपुर नहीं जाएंगे, क्या कार एक्सीडेंट के डर से आप घूमने नहीं निकलेंगे। पर आप सावधानी बरतेंगे, आप गाड़ी का ख्याल रखेंगे, फास्ट स्पीड पे चलाएंगे नहीं, आप ब्रेक्स का ऑयल चेक करेंगे, इंजन ऑयल चेक करेंगे, आप गाड़ी में म्यूजिक सुनेंगे तो ध्यान से, आप शराब पी गाड़ी नहीं चलाएंगे, आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे, आप रेड लाइट पे गाड़ी को रोकेंगे, आप ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे, और इस कारण से आप खुद को, अपनी फैमिली को सुरक्षित रखेंगे। उसी तरह अगर पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी है तो सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस है, और ऐसा नहीं मेरे होते हैं, पूरे वर्ल्ड में हर सर्जन के होते हैं। पर अगर आप अच्छे सर्जन हैं, आप वेल ट्रेन्ड सर्जन हैं, आपने वर्ल्ड में ट्रेनिंग करी है, आपने बहुत सारे केसेस करे हैं और आपका टेक्निक अच्छा है, आपके इंस्ट्रूमेंट अच्छे हैं, आपका स्टाफ अच्छा है, आपका पेशेंट वर्कअप अच्छा है, आपकी नॉलेज अच्छी है, तो आप सावधानी बरतेंगे, और सावधानी बरतेंगे तो आपके मरीज़ को कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। उसी तरह अगर आप मरीज़ को एजुकेट करेंगे, अगर आप अपने मरीज़ को बताएँगे कि भई ओवर स्पीडिंग करोगे तो चोट लगेगी, रेड लाइट कूदोगे तो चोट लगेगी। अगर आप सर्जरी के बाद अपने मरीज़ को समझाएँगे कि आपको इम्प्लांट के साथ ये करना है और ये नहीं करना है, तो भी मरीज़ सेफ रहेंगे, इम्प्लांट लंबे टाइम चलेंगे, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। तो इम्प्लांट कराना चाहते हैं, ज़रूर कराइए, इम्प्लांट कराइए अच्छी जगह पे, अच्छे डॉक्टर से, अच्छे सर्जन से अच्छा इम्प्लांट कराइए ताकि आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो। और आज का टॉपिक है कि पेनाइल इम्प्लांट में क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। मैं हूँ डॉक्टर विजेंद्र गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली, इंडिया में एक पेनाइल इम्प्लांट सर्जन जिसने वर्ल्ड में आज के दिन अपना नाम किया है, इंडिया का नाम किया है, और आज आप देखेंगे कि पूरा वर्ल्ड में बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इम्प्लांट की इंडिया आना चाह रही है, क्योंकि हमारी मेहनत से, हमारे रिज़ल्ट से इतने मरीज़ ठीक हो गए हैं कि धीरे-धीरे इम्प्लांट पूरे इंडिया में होने स्टार्ट हो गए। पर एक जो कमी रह गई है इस डिस्कशन में, वो रह गई है कि इम्प्लांट के कॉम्प्लिकेशंस। तो बहुत मरीज़ कई बार आते हैं, गलत जगह फँस गए, गलत जगह सर्जरी करा ली, कॉम्प्लिकेशन हो गया और कहते हैं सर हमें तो बताया था कुछ है ही नहीं। हमें तो कहा था कि बस इम्प्लांट कराएँगे उसमें तो बस पैसा ही पैसा होगा, सेक्स ही सेक्स होगा, मज़े ही मज़े होंगे। पर ये क्या हुआ, इम्प्लांट कराया, 3 महीने बाद प्रॉब्लम हो गई, पेशाब नहीं आ रहा है, इम्प्लांट बाहर आ गया, इन्फेक्शन हो गया, पस पड़ गई, अब तो फँस गए, अब क्या करें? तो अच्छा सर्जन वो है जो आपको गलत राय नहीं देगा, जो आपके लिए सही इम्प्लांट देगा, जो आपको बताएगा कि आपका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई तो उसे ठीक करेगा। इसीलिए हमारे सेंटर पे आज से नहीं 8 साल से हम अपने मरीज़ों को देते हैं गारंटी। गारंटी मतलब कि हम आपकी सर्जरी अच्छी करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उस प्रॉब्लम में हम आपके साथ खड़े हैं। अगर इम्प्लांट में कॉम्प्लिकेशन हुआ तो हम उसको ठीक करेंगे। और इसी के साथ आज हम बात करते हैं आज के टॉपिक की कि पेनाइल इम्प्लांट में क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबल है। अगर आप गूगल पे डालेंगे पेनाइल इम्प्लांट कॉम्प्लिकेशंस तो आपको कम से कम 200 कॉम्प्लिकेशन मिल जाएगी, और इतनी उसकी डरावनी फ़ोटोज़ मिलेगी कि आप डर जाओगे। तो आपको गूगल पे नहीं डालना है। पर हम बात करेंगे सबसे कॉमन 3 कॉम्प्लिकेशंस की, जो सबसे कॉमनली होती है और जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन। इम्प्लांट एक फॉरेन बॉडी है। फॉरेन बॉडी मतलब एक बाहर की चीज़ अंदर लगा रहे हैं। हमारे शरीर में कोई भी बाहर की चीज़ अंदर लगाओगे तो वो इन्फेक्ट हो सकती है। चाहे वो कान में बाली लगे, चाहे वो नाक में नथनी लगे, चाहे आजकल कई लेडीज़ को शौक है अपनी
टैटू बनवाने का, या कई लोग हैं जो पियर्सिंग कराते हैं, ये तक भी इन्फेक्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में नेचुरली बैक्टीरिया होते हैं। हमारी बॉडी में बैक्टीरिया होता है जो नेचुरली शरीर में, स्किन में, हर जगह होता है। तो जब हम इम्प्लांट लगाते हैं और हमने सावधानी नहीं बरती तो ये बैक्टीरिया इम्प्लांट के ऊपर बैठ जाते हैं, और जब हम बंद कर देते हैं तो बंद करने के बाद ही अंदर ही अंदर ग्रो करते हैं। क्योंकि इम्प्लांट में ब्लड सप्लाई नहीं होती, क्योंकि इम्प्लांट जीवित चीज़ नहीं है, एक फॉरेन बॉडी है, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया उगता रहता है, एक बायोफिल्म बनाता है, और उसके बाद ये पस बनता है, और ये पस पूरे लिंग में, शरीर में जहाँ भी इम्प्लांट है फैल जाता है, और ये इन्फेक्शन इतना सीवियर हो सकता है कि ये जानलेवा तक हो सकता है। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो आपको इम्प्लांट को निकालना पड़ेगा, सारे टिश्यूज़ को धोना पड़ेगा, एंटीबायोटिक देने पड़ेंगे, और अगर इन्फेक्शन लो ग्रेड है तो हम नया इम्प्लांट लगा सकते हैं। अगर इन्फेक्शन हाई ग्रेड है तो हमें इम्प्लांट निकाल के 6 महीने बाद या साल बाद फिर से इम्प्लांट डालना पड़ेगा। पर अगर इन्फेक्शन हुआ है तो फिर से इम्प्लांट डालना आसान नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन के बाद शरीर के टिश्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, लेंथ लॉस हो जाती है, पेनिस सिकुड़ जाता है, टिश्यूज़ बड़े हार्ड हो जाते हैं, तो फिर से इम्प्लांट डालना मुश्किल होता है। और अगर एक बार इन्फेक्शन हुआ है तो सेकंड टाइम इम्प्लांट को सैल्वेज सर्जरी बोलते हैं, और वो सर्जरी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। उस सर्जरी के अंदर हमें और एक्सपीरियंस चाहिए, उस सर्जरी के अंदर हमें और इंस्ट्रूमेंट चाहिए, उस सर्जरी में हमें इम्प्लांट की और वैरायटी चाहिए। तो कई बार वो सैल्वेज सर्जरी इतनी महँगी होती है कि मरीज़ जो वैसे ही सस्ते में करा रहा है, भई डॉक्टर ने बोला सस्ते में करेंगे, सस्ते में करा ली, बाद में डॉक्टर ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, अब सैल्वेज सर्जरी और महँगी है। तो पहले पैसे खराब हो गए, लिंक खराब हो गया, और अब सैल्वेज सर्जरी में 4 गुना पैसे फिर लग गए, जो कि ज़्यादातर मरीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। इस कारण से कहते हैं चलो बाय-बाय, अब हम सेक्स करेंगे नहीं। तो इन्फेक्शन ना हो इसके लिए मेरा ओल्ड वीडियो है जो मैंने लिंक दिया हुआ है, पर एज़ यूजुअल यूट्यूब पे मसाला चलता है, काम की वीडियो चलते नहीं। तो वीडियो में 5-5 हज़ार व्यूज़ है, पर आप चाहो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि इन्फेक्शन कब होता है, कैसे रोका जाए। पर मोटा-मोटा इन्फेक्शन इम्प्लांट के पहले 5 दिन में होता है। कोई कुछ कहे कि आपने बाहर से कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ नहीं है। इम्प्लांट में इन्फेक्शन तभी होता है जब इम्प्लांट डालते समय बैक्टीरिया चले जाए अंदर। तो अगर आपका ओटी गंदा है, आपका सामान गंदा है, आपके हाथ गंदे हैं, आपका टेक्नीक गंदा है, आपके लोग गंदे हैं, आपका स्टाफ गंदा है, कुछ भी गंदा है, तो इम्प्लांट में इन्फेक्शन हो सकता है। तो कई बार कुछ डॉक्टर्स हैं जो बाहर से आते हैं, कहते हैं हम दिल्ली आ रहे हैं, आप इम्प्लांट करा लो। वो कैसे इन्फेक्शन नहीं रोक पाएँगे? क्योंकि ओटी उनका नहीं है, सामान उनका नहीं है, स्टाफ उनका नहीं है, साफ हुआ है, नहीं हुआ है, ऑटोक्लेव हुआ है, नहीं हुआ है, ईटी हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ पता ही नहीं है। तो हाईएस्ट इन्फेक्शन रेट्स तब होते हैं जब डॉक्टर ट्रैवल करता है, क्योंकि ना तो उसके पास सामान है, ना वो सफाई बरतता है, ना उसे पता है कि पीछे से किसने इम्प्लांट को क्लीन किया है, किसने सामान को क्लीन किया है। अच्छे सेंटर्स जैसे हमारा है और भी डॉक्टर्स का है, वहाँ पर इम्प्लांट का ओटी अलग होता है। उस ओटी में सिर्फ इम्प्लांट की सर्जरी ही होती है, सफाई बरती जाती है, सामान ऑटोक्लेव होता है, अलग-अलग सेट बनते हैं। जो सर्जरी करा रहा है वो एक्सपीरियंस टेक्नीशियन होता है, सर्जरी कर रहा है एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स, प्रॉपर सफाई, प्रॉपर एनेस्थेटिस्ट। तो इसके बाद आपको मिलता है इन्फेक्शन फ्री रेट। जैसे हमारे सेंटर पे पूरे साल में अगर 2000 इम्प्लांट हो रहे हैं तो 2 इन्फेक्शन होते हैं, जो कि बहुत लो नंबर है, और ये नॉर्मली उनमें होते हैं जो स्मोकर्स हैं या डायबिटिक्स हैं। जनरली हेल्दी पेशेंट्स में इन्फेक्शन, डीप इन्फेक्शन नहीं होते। ये हो गया पहला कॉम्प्लिकेशन। सेकंड कॉम्प्लिकेशन जो सबसे कॉमन है, आजकल बहुत लोग मीडिया में देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, वो है इरोजन। इरोजन मतलब कि इम्प्लांट फट के बाहर आ गया। अब इसकी ये 2 कारण से होता है। पहला कारण है कि आपने सुपर हार्ड इम्प्लांट लगवा लिया। अब पेनिस एक सॉफ्ट ऑर्गन है। फॉर एग्जांपल कोई आपके मुँह सॉफ्ट ऑर्गन है, आपके मुँह के अंदर हम एक लोहे की रॉड रख दें और बोले इसको मुँह में रखे रखो, क्या होगा? वो लोहे की रॉड धीरे-धीरे कट के बाहर आ जाएगी। तो अगर आपका इम्प्लांट बहुत हार्ड है, जैसे टेट्रा, या आपका इम्प्लांट है जो इतना हार्ड है कि आपके सॉफ्ट से पेनिस में हमेशा प्रेशर बनाए हुए है, तो वो इम्प्लांट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कट-कट के बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले है कि अगर आपका इम्प्लांट ओवर साइज़ है, गलत साइज़ का है, गलत शेप का है, प्रॉपर्ली बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्ड इम्प्लांट है, तो वो इरोड करेगा। तो पहला रीज़न इरोजन का ये है। दूसरा रीज़न इरोजन का होता है कि आपका इम्प्लांट टेक्निकली गलत डला है। मतलब नॉर्मली जो पेनिस है, आप देखेंगे पिक्चर में पेनिस है, ये एक शेप है, इसमें हम जगह बनाते हैं, इम्प्लांट को सेट करते हैं। पर ड्यूरिंग सर्जरी आपने फोड़ दिया, ड्यूरिंग सर्जरी आप गलत जगह चले गए, ड्यूरिंग सर्जरी आपने इम्प्लांट को टेढ़ा डाल दिया, आपके अंदर बेंड डाल दिया, तो क्या होगा कि टेक्निकली रॉन्ग है, वो इम्प्लांट कभी ना कभी बाहर आएगा। 6 महीने में, 9 महीने में, साल में, क्योंकि वो ऑलरेडी डे 1 से ही जेपरडाइज़ है। इट इज़ लाइक कि आपकी शर्ट में सिलते-सिलते एक कट लग गया, वो एरिया ऑफ वीकनेस रहेगी। वो वीकनेस एरिया है तो वो धीरे-धीरे वहाँ से फट के बाहर आएगा ही आएगा। आज नहीं आएगा, सेक्स करते-करते साल में, 2 साल में, 1.5 साल में आ जाएगा। और थर्ड सबसे कॉमन रीज़न है इंजरी। सबसे कॉमनली इंजरी। इंजरी कैसे? एनल सेक्स, बिना लुब्रिकेशन के इम्प्लांट लग गया, हार्डनेस आ गई, मज़े आ रहे हैं, तो आपने पिछवाड़े में डाल दिया बिना लुब्रिकेशन करे और झटके मारे।
आपको कोई इन्फेक्शन है, डायबिटीज़ है, आपके पेनिस में वैसे ही वीकनेस है, आप लेडी को पेनिस पे बिठा के राइडिंग कराना अलाउड है, राइडिंग मतलब एन्जॉय। पर आप कुदा रहे हो उसको ज़ोर-ज़ोर से, उसका पट लग गई, हड्डी लग गई, हिप लग गई, तो इंजरी। तो ये 3 कारण से इरोज़न होता है। अगर आपका इम्प्लांट सही स्टिफनेस का है, सही हार्डनेस का है, आपका इम्प्लांट प्रॉपर्ली प्लेस्ड है, टेक्निकली अच्छा है और आप अपने इम्प्लांट के साथ हैवानगिरी या हबशीपन नहीं कर रहे हो, तो आपका इरोजन का चांस 0 है। पर अगर आपका टेक्निकली रॉन्ग था या इम्प्लांट गलत चॉइस था या आपने इंजरी कर ली, तो इरोजन हो सकता है, सेकंड कॉम्प्लिकेशन है। और थर्ड कॉम्प्लिकेशन जो इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट्स में होती है, पंप वाले इम्प्लांट में, वो है मैकेनिकल फेलियर। मैकेनिकल फेलियर मतलब कि जो पंप है वो ब्लॉक हो गया या पानी है वो लीक हो गया। ये मैकेनिकल इम्प्लांट्स है, इनमें ये प्रॉब्लम इम्प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से होती है। ये नॉर्मली इम्प्लांट्स 20-25 साल चलते हैं, कंपनी गारंटी करती है और मेरे पेशेंट वापस नहीं आते। कई-कई साल या दशक तक पेशेंट वापस नहीं आते। पर 1 या 2 मरीजों में, अगर आप 1000 केस कर रहे हो, तो 1 या 2 मरीजों में, क्योंकि इम्प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थी, तो 15 साल में, 8 साल में, 12 साल में पानी लीक हो सकता है, पंप लॉक हो सकता है, कोई बटन लॉक हो सकता है, तो उसका भी रिपेयर सर्विसिंग होता ही है। आज के दिन मोबाइल फ़ोन चलते नहीं 3 साल, 2 साल से ऊपर मोबाइल फ़ोन ही साल 2 साल के अंदर हैंग होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऐसा इम्प्लांट जो 10 साल चल रहा है, 15 साल चल रहा है, 20 साल चल रहा है। 20 साल एक बहुत लंबा समय होता है, 20 साल में आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी लायक हो जाते हैं। तो उस टाइम अगर इम्प्लांट हो गया फेल, तो उसको ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा हज़ारों कॉम्प्लिकेशंस और है जो हम देखते हैं, रेगुलरली पेशेंट्स आते हैं यहाँ-वहाँ से। इरोजन इन्फेक्शन के अलावा कि साइज़ छोटा पड़ गया है, इम्प्लांट प्रॉपर्ली डला नहीं है, ढीलापन है, पेनिस का मुंड मुंड आगे की तरफ बेंड हो गया, ऊपर की तरफ बेंड हो गया, पेशाब ठीक से नहीं आ रहा है, स्ट्रक्चर बन गया है, स्किन जो है प्रॉपर्ली हील नहीं हुई है, इम्प्लांट का कलर चेंज हो गया है, पेशाब में दिक्कत आ गई है, किडनी स्टोन बन गया, आप क्या करें? इम्प्लांट जो है वो एक आगे आ गया, एक पीछे आ गया है। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है जो पुअर टेक्निक की वजह से देखी जा रही है, जिनको रिपेयर किया जाना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, रिपेयर करते भी हैं। पर मैं फिर आपको बोलूँगा कि मौत के डर से हम जीना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मौत तो आनी है, तो जीना भी है। तो इम्प्लांट के कॉम्प्लिकेशन के डर से हम इम्प्लांट ना कराएँ, ऐसा नहीं है। अगर आपको ईडी है, अगर आपको बीमारी है, अगर आप नहीं ठीक कर पा रहे, आपकी सेक्स एक ज़िंदगी की रिक्वायरमेंट है, वाइफ़ की रिक्वायरमेंट है, फैमिली की रिक्वायरमेंट है, तो इम्प्लांट कराइए, मज़े से कराइए, बहुत अच्छी सेफ सर्जरी है, लंबे टाइम चलती है, पर सावधानी बरतें। अच्छा सर्जन, अच्छा सेंटर, अच्छी टेक्निक, अच्छा इम्प्लांट, ये 4 अच्छी चीज़ें चूज़ कीजिए, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।